दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, तो अभी तक हमने पूरा क्या देखा है, थ्योरी, उसका थ्योरी सेक्शन देखा है ना। आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जितने भी चाहे यूनिट्स हमने पढ़ा हो या फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा हो, है ना, या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा हो, ऐसा ही सिस्टम के बारे में पढ़ा हो, है ना। इन सब को हम क्या करेंगे आज न्यूमेरिकल्स के थ्रू उसको जो भी कौन सा मतलब कन्फ्यूजन है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे क्लास को। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं कुछ बता दूं आपको टेम्परेचर को लेकर के, है ना। दो चीज़ें, एक टेम्परेचर और दूसरा हीट। किसकी बात करेंगे दोस्तों? टेम्परेचर और हीट की बात करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ मैं समझा दूं आपको। टेम्परेचर का जो यूनिट्स होता है दोस्तों, अगर मैं इसके यूनिट्स के बारे में बात करूं, एसआई यूनिट के बारे में, है ना। अगर मैं टेम्परेचर के एसआई यूनिट्स के बारे में बात करूं, तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका? इसका एसआई यूनिट जो है दोस्तों वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है ना। क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैपिटल के से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखिए, इसके अलावा भी इसके यूनिट्स होते हैं। अदर यूनिट की अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का, अदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। इट्स यूनिट ऑल्सो मेजरिंग, इसके यूनिट को हम किसमें, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं दोस्तों? डिग्री सेल्सियस में भी हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, है ना। और ब्रैकेट में इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। दूसरा यूनिट अगर मैं देखूं तो इट्स यूनिट ऑल्सो मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको और किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट में भी क्या करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं। तो ये पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि तीनों का रिलेशन क्या होता है। तो हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन अमोंग देम, दैट इज केल्विन, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर मैं बात करूं उसके बारे में, डिग्री सेल्सियस के बारे में, है ना। तो डिग्री सेल्सियस का जो फार्मूला होता है निकालने का, वो कितना होता है, केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जब हम देखते हैं तो कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों? कितना होता है ना। लेकिन इसी को जब हम क्या कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, 273 केल्विन का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारा ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। ये न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो उस समय इतना लेंगे, कितना, 273 केल्विन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है व्हेन एवर वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला बताऊँ कि डिग्री सेल्सियस या केल्विन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। क्या होता है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और अगर इसी को मैं उलट दूं तो और क्या फार्मूला बनेगा दोस्तों, दूसरा फार्मूला, इसी को मैं उलट देता हूं तो यहाँ से बनेगा केल्विन माइनस 273 बन जाएगा दोस्तों, है ना।
केल्विन माइनस कितना बन जाएगा दोस्तों 273। ये फार्मूला सब लिख लीजिएगा दोस्तों है ना। इसके अलावा मैं और फार्मूले की बात करूं तो क्या हो सकता है, मैं और करके ही लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो है हमारा वो देख लीजिए यहाँ पे, डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकालते हैं जब डिग्री सेल्सियस दिया हो तो 9/5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस, कितना दोस्तों डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के टर्म में क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। और इसी तरीके से मैं क्या करूं, अगर डिग्री सेल्सियस निकालूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये कोई नया फार्मूला नहीं है दोस्तों, इसी को हमने सॉल्व किया है तो ये चीज़ आया है यहाँ पे, है ना। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये तो मैं फार्मूला बताऊँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीनों को रिलेट करके बताता हूँ कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। चलिए अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, तीनों का रिलेशन देखते हैं आपस में। ये तो एक दूसरे का मतलब दो केल्विन का डिग्री सेल्सियस के साथ और इसके अलावा डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के साथ है। अब हम तीनों को एक साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना हमने लिखा है यहाँ पे, केल्विन माइनस 273। कितना है दोस्तों, केल्विन माइनस 273। और इसी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/9 है ना दोस्तों, कितना है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना है दोस्तों 32 है। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आ गया है 9 आ गया है ना दोस्तों, कितना आ गया है डिनोमिनेटर 9 आ गया है। तो इस 9 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, इस 9 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस 9 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9। हम दो मतलब ऑल साइड्स लिखेंगे दोस्तों, हम सबको क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू केल्विन माइनस 273। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोस्तों। कितना से डिवाइड करेंगे वो समझ लीजिए, यहाँ पे डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय 180। हम क्या करेंगे 180 से हर तरफ क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे। तो ना 180 से हर तरफ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 180। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू केल्विन माइनस 273। और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। यहाँ भी हमको 180 से भाग करना है और यहाँ भी 180 से, है ना दोस्तों। यहाँ पे आप काटेंगे कितना 20 आ जाएगा, यहाँ भी काटेंगे 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, डिग्री सेल्सियस बाई 20 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/20 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/36 हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसके बाद मैं क्या करूँगा समझिए, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों, कितना से डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय 5, ऑल साइड्स बाय 5, है ना। मैं सभी तरफ क्या कर देता हूँ 5 से हर तरफ डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं 5 से डिवाइड करूँगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिग्री सेल्सियस बाय 100 हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना केल्विन माइनस 273/100 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो एक्चुअल में ये जो फार्मूला आया है वो यहीं से आया है, सारा का सारा फार्मूला, है ना। ये सारा का सारा फार्मूला जो आया है वो इसी फार्मूले से आया है, ना कि इस फार्मूले से ये आया है। ये कैसे आया है मैं आपको समझा सकता हूँ इसको, है ना। बहुत सिंपल है, मैं क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करवा देता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही हम क्या करेंगे समझ लेंगे कि ये फार्मूला मतलब किस तरीके से आया है।